adoption as a social taboo in our society. And not only that, उसको ये लोग बैकअप करते हैं with some religious arguments, किसी और के बच्चे को हम कैसे करें, पता नहीं क्यों आया, कैसे आया, and things like that. तो उनके दिमाग में इधर भी एक ग्रीड, एक लालच, एक वो होती है। बहुत सारी इस तरह की खवातीन देखी हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है, बट द थिंग मीन कि हाँ बिकॉज हमारा ब्लड नहीं है तो वो अडॉप्शन का सोचते भी नहीं है, सरगेसी का। वरना तो हम अगर फैमिलीज सोसाइटीज को देखते रहे तो पता नहीं कितनी बातें हैं, हर चीज पे तो जज किया जाता है। आप जरा आपकी कोई छोटी सी बच्चा ना हो या बेटियां हो और बेटा ना हो या शादी ना हो आपकी, आपको हर बात पे तो जज किया जाता हम इसके बारे में एक सक्सेस स्टोरी सामने लाएं, अच्छी अडॉप्शन वाली बातें लेकर आए, सो इट जस्ट बिकम्स लेस ऑफ अ टेबू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। आज के प्रोग्राम शुरू करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अडॉप्शन। पाकिस्तान में अडॉप्शन, चाइल्ड अडॉप्शन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स मैं कहूँगी एक फिनोमेना है, और इसके अलावा द अडॉप्शन जो है दैट इज वेरी रेयर एज वेल। मतलब कि पाकिस्तान में एनुअली जो है 200 से 300 बच्चा एनुअली अडॉप्ट होता है। सो अगर पाकिस्तान में देखा जाए, हमारे पास इतने सारे एनजीओज हैं, इतने सारे ऑर्फनेजेस हैं, बट इट डज नॉट मैच अप टू द पीपल गोइंग फॉर अडॉप्शन। उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। नहीं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अडॉप्शन? आपने कोई स्टोरीज अडॉप्शन की सुनी हो? Yeah, and one thing is, I would like to start with the adoption as a social taboo in our society, and not only that, उसको ये लोग बैकअप करते हैं with some religious, arguments कि जी हमारे तो इस्लाम में नहीं है और हम क्यों करें, और things like that. Although I think कि adoption एक सबसे बड़ी देखो बात ब्लेसिंग ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्फनेज से या ऐसे बच्चे को लेते हैं कि जिसके पेरेंट्स नहीं है, एंड देन द किड नीड अ शेल्टर, तो ये इसमें तो मुझे तो लगता है आप इतना बड़ा सवाब कमा रहे हैं और आप एक बच्चे को नई जिंदगी दे रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग में ना एक वो है ना, एक वो भी है और एक वो भी है कि हमारा अपना ब्लड नहीं है, हमारे खानदान का नाम नहीं है, तो हम किस तरह, अब लोगों में हम अपने आप को एक्सेप्टेबल कैसे बनाएंगे सोसाइटी के अंदर, हम लोगों को बताएंगे कैसे कि दिस चाइल्ड इज अडॉप्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई थिंक दिस इज समथिंग, और मैंने बहुत से ऐसे कपल से मिली भी हूँ जिनको मैंने तो मतलब फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन इफ दे डोंट हैव अ किड, मैं तो उनको कहती हूँ फ्रीक्वेंट आई मीन फ्रैंकली कि आप क्यों नहीं अडॉप्ट कर ले किसी को। नहीं नहीं, ये कैसे करें, किसी और के बच्चे को हम कैसे करें, पता नहीं क्यों आया, कैसे आया, एंड थिंग्स लाइक दैट। ऑल्दो मुझे तो लगता है ये सबसे ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छी बात है अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है शिजा, मैं बताती हूँ कि बहुत से लोग तो इसलिए अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जो मैंने स्टोरीज भी सुनी है कि जी हमारा अपना अल्लाह हमें अपना बच्चा दे देगा, हम किसी और बच्चे को पालेंगे ना, तो बस मतलब उनके दिमाग में इधर भी एक ग्रीड, एक लालच, एक वो होती है कि जी हम इसको इसलिए पालेंगे कि हम इसको हमें ना अल्लाह ताला अपना बच्चा भी दे देगा या हमारा फ्यूचर में अपना हो जाएगा। दिस इज समथिंग व्हिच वाज अ वेरी पॉपुलर ओपिनियन, लोगों के बीच में बड़ा पॉपुलर एक किस्म का वो है, और लोग इस वजह से भी अडॉप्ट करते हैं। व्हिच आई थिंक कि भी आप अगर इस तरह कर रहे हैं तो फिर आप तो आई मीन इन इमोशंस को आप फेक कैसे करेंगे? ये तो बड़ी सेंसिटिव चीज है, बच्चा और पेरेंट्स, किसी को माँ बनना, बाप बनना। अगर आपकी सारी बातें आपके दिमाग में है तो प्लीज आप अडॉप्ट ना करें। आई विल एडवाइस। You're right. I don't know that. मैंने कभी ये सुना नहीं है। इंटरेस्टिंग। मैंने बहरहाल ना कुछ ड्रामे देखे हैं। आपको पता है आजकल एक ड्रामा चल रहा है शहरियार मुनव्वर का, जिसके अंदर ही इज एन अडॉप्टेड चाइल्ड और उसके बाद जो है दूसरा बेटा पैदा होता है। मतलब इसी तरह से वो जो कभी खुशी कभी गम वाली फिल्म है, उसमें भी इसी तरह था कि पहला अडॉप्ट होता है क्योंकि बच्चा कंसीव नहीं हो रहा होता, सेकंड जो है वो फिर पैदा हो जाता है। I know about this dynamics a little bit, but मैंने ये वाला argument कभी नहीं सुना। However, coming back to adoption, पाकिस्तान में जब adoption, मैंने जितना थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा है, adoption जो की जाती है उसमें से 70% जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन 30% वो लोग होते हैं जो उन बच्चों को बाहर अमेरिका, यूरोप वगैरह जगहों पर ले जाते हैं। I think mean के I want to, I don't know,
the thing is कि पाकिस्तान and when you touch the religious grounds here, the interesting thing हाँ, is कि ये जो बच्चे हैं उनमें से क्या रेशो होती है, बच्चों लड़का अडॉप्ट कर रहे होते हैं, वो लड़की को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, बिकॉज आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू हाईलाइट है कि हमारी एग्जैक्टली। प्रेफरेंसेस क्या है, मतलब कि अब आप जब अडॉप्ट करने जा रहे हैं वहां पर आपके पास बेटा बेटी दोनों का एक ऑप्शन है ना, so who do you pick, who do you decide? I think that is That is very important. I tell you, one of मतलब couples I when know when that. a baby is born naturally तो आपके पास ये चॉइस नहीं है, बट अडॉप्शन के अंदर आपके पास वेरी सैडली जो स्टेटिस्टिक्स आते हैं उसमें ज्यादातर अडॉप्शन लड़कों की होती है लड़कियों के बजाय। नहीं नहीं, लड़कियों की होती है। मैं बताऊं, मैं बिकॉज इट्स ऑन माई यू नो टू कपल्स आई नो देम। और उन्होंने जी हमने बेटी को अडॉप्ट किया है। क्यों? भी बेटी जो है वो उसको बस हम शादी कर देंगे, बड़ी होके चली जाएगी, वो हमारे जायदाद में हिस्सा भी नहीं मांगेगी, एंड हमारी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी कि हमारे पास बच्चा नहीं है। यू नो दैट दिस इज व्हाट आई बीन हियरिंग फ्रॉम देम। और वो यही हुआ, उन्होंने बच्ची को ही अडॉप्ट किया, एंड फ्रॉम सम आई थिंक ईदी से। सो मतलब ये भी एक है कि जी वो बेटी जो आएगी, चलो बस उसको हमने जरा अपना भी वो क्या कहते हैं उसको, बीइंग अ पेरेंट, वो भी हम अपना एक एक्सपीरियंस कर लेंगे, और बच्ची हमें तंग नहीं करेगी, कल शादी करके छोड़ के चली जाएगी घर। तो दैट्स इट। लड़का नहीं करते कि लड़का जो है वो कल पूछेगा, फिर वो जायदाद में हिस्सा भी मांगेगा, सारा कुछ होगा तो क्या करेंगे। अब देखो, जैसे मैं इसकी एक कोट करना चाह रही हूँ, रेफरेंस है कुरान में। उन्होंने कुरान में ये नहीं लिखा कि तबन्नी तबन्नी कहते हैं ना कुरान में, उसमें ये लिखा हुआ है कि आप उनको नाम नहीं दे सकते हैं अपना। उनका जो अपना नाम है, अगर आप उसको जानते हैं, मतलब उस बच्चे का अपना जो नाम है, अपनी जो फैमिली है उसके, वो आप मेंटेन करें। ये सिर्फ इतनी आया है, मतलब आप उनको नाम नहीं दे सकते हैं। दिस इज व्हाट इज केम इन इन कुरान। सो लोगों ने बस इसको ऐसा बना लिया है कि जी नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि ह्यूमन ग्राउंड के ऊपर, या किसी बच्चे को प्रोटेक्शन देना, या कोई बच्चा जो है वो ऑर्फनेज है, या उसके माँ बाप मर गए हैं, कुछ भी हो गया और आपने उनको ले आए अपने घर में, तो आई थिंक नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स नथिंग लाइक इट। अब आई थिंक इसके अंदर ना कुछ जो रिलीजियस ग्राउंड्स की जहाँ पे आप बात करती हैं, आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, लेकिन मैंने जो थोड़ा बहुत किया है उसमें आई थिंक कोई महरम का चक्कर आ जाता है कि अगर आप एक लड़का अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो महरम का मतलब लड़की जो माँ होती है, बिकॉज शी इज नॉट द बायोलॉजिकल माँ, तो उसमें जो एक वो लड़का जो है आपके लिए ना महरम होता है। आई थिंक कोई वो वाला मसला है, और फिर जो लड़की होती है उसके लिए वो जो फादर है, जो अडॉप्टिंग फादर है, उसका ये वाला मसला आता है। आई थिंक के इट्स इंटरेस्टिंग, लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको पता है जो इतनी हमारे पास इनफर्टिलिटी आ रही है, जितने पीसीओएस के हमारे पास केसेस आ रहे हैं, जितने ज्यादा हमारे पास बाकी ये सब चीजें डायनामिक्स चल रही है, मतलब कि हमारे खानदानों में हमने बहुत सारी इस तरह की खवातीन देखी हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है, बट द थिंग मीन कि हाँ बिकॉज हमारा ब्लड नहीं है तो वो अडॉप्शन का सोचते भी नहीं है। सरगेसी का मतलब नॉट सरगेसी, मतलब कि जो आपके पास एम्ब्रो इम्प्लांटेशन होता है उसके वो तरफ भी लोग जाते हैं, प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, लेकिन उस इस तरफ आना पाकिस्तान में बहुत बड़ी बात है, एंड नॉट पीपल डू नॉट नॉर्मली गो टुवर्ड्स इट। मेरे खानदान में ना 2 अडॉप्शन के केसेस हैं जो मैंने देखे हुए हैं, लेकिन दोनों केसेस में ना जो लड़कियां हैं, एक में तो अभी तक ना वो बच्ची जो है ना वो शी इज माय एज, ठीक है, सो या मुझसे भी शायद 1-2 साल बड़ी है, उसको आज तक नहीं पता कि शी इज अडॉप्टेड। और इसी तरह से जो एक और है उसमें वो जो है एल्डर टू मी, उसको भी बहुत देर में बाद में जाके कभी पता चला कि शी इज अडॉप्टेड। सो द थिंग आई एम ट्राइंग टू से इज कि negative. So what? I mean, so what? If she know about it, या उसको बहुत देर बाद भी पता चलता है, even if she don't know, I mean, मेरा नहीं ख्याल कि ये, because मुझे लगता है वो चाइल्ड जो है या जो बच्चा अडॉप्टेड है ना, उसकी साइकी पे बहुत वो होगा। I think it's better if she don't know, he or she. बट नहीं, मेरा अपने ओपिनियन है। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स हम ओपिनियंस की बात करें, बट आई थिंक एज अ ह्यूमन यू आर एंटाइटल्ड टू नो कि where do you come from, it's everybody deserves to know कि where do they come from, and अगर and if मुझे बाद में पता चलता है I was adopted and nobody told me about it and this was something going behind me,
इन अदर पीपल्स हेड जब वो मुझे देख रहे थे, वो मेरे बारे में ये सोचते थे, तो मुझे आई वुड फील वेरी आउट ऑफ प्लेस. आई विल फील कि मेरे साथ धोखा हो गया, बिट्रेयल मुझे फील होगा. सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि जो अडॉप्शन है, इट्स अ वेरी सीरियस कमिटमेंट, एंड इसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा सोच विचार की जरूरत है. मैंने इस तरह के भी लोग देखे हैं जो कि ना खानदान में होते हैं, इनको पता चल जाता है और फिर वो ना बच्चे को जाके इस तरह से बताते हैं कि बच्चा जो है और ज्यादा ऑफेंड होना शुरू हो जाता है, मतलब कि यू आर नॉट देयर, मतलब वो एक दूसरी डायमेंशन उसको देना शुरू कर देते हैं. But I think still it's really important to talk about adoption. और हमारी सोसाइटी में अडॉप्शन के बारे में कोई बात नहीं करता. कोई अडॉप्ट कर भी ले तो they do not tell it, और वो दूसरों को भी नहीं बताते हैं, फिर वो बच्चे को भी नहीं बताते. एंड आई थिंक इट्स इनसेंसिटिव टू एन एक्सटेंट कि बच्चे को पता होना चाहिए. आई थिंक सो, बिकॉज यू गिव देम अ चांस टू ग्रो. हाँ, ये है कि वो थोड़ा सा दचका उनको लगता है, बट आई डोंट नो, पेरेंटहुड जो है डिमांड करता है ना कि आप अपने बच्चे की जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल और जो भी नीड्स हैं आप उनको फुलफिल करें. तो इफ हर पेरेंटहुड के डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, सो प्रोबेबली अडॉप्शन के अंदर ये चैलेंजेस हैं. और आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? Yeah, and one thing I believe in कि आप मेन जो है ना कि जी आप बताएं या ना बताएं, बट द थिंग इज हाउ बोथ ऑफ यू, आई मीन दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में कितनी बॉन्डिंग है, उनकी कितनी लव है, कितना एक दूसरे का केयर कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर अ लॉट. कि कल अगर बच्चे को पता भी चलता है तो ही विल से नो, आई मीन अगर मेरे रियल पेरेंट्स भी होते तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही सलूक करते. तो आई थिंक दैट विच मैटर अ लॉट कि आपने उस बच्चे का फ्यूचर बीइंग अ पेरेंट्स, और वो बच्चा बड़ा होके वो आपको कैसे ट्रीट करेगा, ये चीजें जो है कंसिडर करनी चाहिए. एंड ऑल दिस नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, लव, प्योर लव. रिलेशनशिप को अपने कैसे लेकर चलेंगे, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड के जी लोग क्या कहेंगे जब मैं बताऊंगी या बताऊंगा और लोगों का क्या रिएक्शन आना है. आई थिंक दैट डजंट मैटर. आप लोग आपस में खुद एज अ फैमिली किस तरह रह रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. खुश रह रहे हो, हैप्पी फैमिली है, दोनों की नीड्स पूरी हो गई हैं, बच्चे की भी, फैमिली की, पेरेंट्स की भी. सो दिस इज व्हाट मैटर्स. आई थिंक दैट्स समथिंग इम्पोर्टेंट. वरना तो हम अगर फैमिलीज सोसाइटीज को देखते रहे तो वो तो पता नहीं कितनी बातें हैं, हर चीज पे तो जज किया जाता है आपको. जरा आपकी कोई छोटी सी बच्चा ना हो या बेटियां हो, बेटा ना हो या शादी ना हो आपकी, आपको हर बात पे तो जज किया जाता है. हाँ, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल दैट इज ट्रू. लेकिन ये कि मुझे आई फील के जो द आइडिया कि अभी आपने जो कहा ना सबसे स्टार्ट में कि पीपल अडॉप्ट, सो देन उसके बाद हमारा कोई और बच्चा पैदा होगा. सो आई रियली डोंट नो, मतलब कि अगर आपके पास एक ही बच्चा है और वो अडॉप्टेड है, देन इट मेक्स सेंस इन, आई थिंक, इन ऑल वेज. लेकिन अगर आपके पास अपने बायोलॉजिकल बच्चे भी हैं और फिर आपके पास अडॉप्टेड बच्चा भी है, आई थिंक उन दोनों में टू स्ट्राइक अ बैलेंस इज वेरी डिफिकल्ट. Very difficult. It's very difficult, it becomes very complicated, and then when a child finds out, probably वो जो है थोड़ा सा और डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वो करता है हिट. एंड देन प्रोबेबली अगर आपके अपने बायोलॉजिकल बच्चे हो जाएं तो आई थिंक दो तीन, एक तो मैंने आपको महरम वाली बात बताई, एक ज़्यादा थिंग है कि आई थिंक जो आप एक वल्दियत की बात है, एंड देन निकाह के टाइम पर जब आपकी वल्दियत होती है वो आपके लिए बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज होता है ना कि यू से यूर द सन और द डॉटर ऑफ कौन, ठीक है. सो आई थिंक वो बड़ा इंटरेस्टिंग उस टाइम पर होता है. एंड देन द जायदाद वाला पार्ट इज आई थिंक अनदर इंटरेस्टिंग बिट इफ यू हैव अदर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन एज वेल, बिकॉज जो आपके अडॉप्टेड बच्चे होते हैं, आई डोंट थिंक दे हैव अ शेयर इन योर inheritance. Yeah, unless you write a deed for them. Unless you write a deed for them. हाँ, आप उनको जो है विल में अपनी डाल लें. What I think, Shiza, again, I will stress on this idea कि जी आपकी इमोशनल नीड्स जो हैं वो पूरी हो रही हैं अगर आप बच्चे को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इसी तरह बच्चा आपको प्यार दे रहा है और दोनों का एक अच्छा वो चल रहा है, तो मेरा ख्याल है नथिंग लाइक इट. यही इंपॉर्टेंट चीज है
कि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, रिगार्डलेस कि आपका जी बायोलॉजिकल है, बाहर से लिया हुआ है, जो भी अल्लाह ने आपके लिए लिखा हुआ है। और एक किसी यतीम को आपने अगर सहारा दे दिया है, या आपने किसी बच्चे किसी भी रीज़न की वजह से, ज़्यादातर लोग, तुमने नोट किया होगा हमारी फैमिलीज़ में, यहाँ पे पाकिस्तान में बरादरी सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, तो दे गो फॉर दीज़ कि बहन का बच्चा ले लिया, भाई का, दीज़ थिंग्स। सो आई थिंक दैट्स समथिंग एडिंग अप के, ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और आपकी फैमिली के अंदर ही आप देखना चाह रहे हैं, देन यू विल नॉट हैव दैट कि जी पता नहीं कोई किसकी नस्ल है, क्या है, ब्लड किसका है, these things is coming up. So I think it's a good thing and people should go it without judging, without getting scared कि पता नहीं क्या होगा, and it's a very beautiful feeling. That's हाँ, my ये ऑफ opinion. कोर्स मैंने खुद बहुत सारे मतलब 3, 4, 5 एग्ज़ाम्पल इस तरह से देखे हैं जिन्होंने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है, जिस मर्ज़ी तरीके से किया है, बट अपने बच्चों की तरह का ख़्याल रखा है एंड उनके साथ बिल्कुल वैसे किया जैसे अपने बच्चों के लिए सोचा जाता है। सो आई थिंक इट्स रियली इम्पोर्टेंट एंड हमारी सोसाइटी में इसके बारे में बात नहीं की जाती, इट्स नॉट टॉक्ड अबाउट एंड पीपल try to hide it. I think it's really important कि हम इसके बारे में सक्सेस स्टोरीज सामने लाएं, अच्छी अडॉप्शन Mhm. वाली बातें लेकर आए, so it just becomes less of a taboo and people who do not have children, it becomes a door for them कि हाँ ये तो बड़ा कॉमन पॉपुलर ऑप्शन है, why can we not do it? अगर हमारे पास इस तरह की स्टोरीज आएंगी, I think it will help so many other people जो इस बारे में सोचते भी नहीं है because of lack of awareness है, acceptability नहीं है, whatever it is in the society. So I think इसके बारे में जो है थोड़ा सा लाजमी सोचने की जरूरत है and with the very escalating number of PCOS and the other diseases that people are going through, I think adoption is a very healthy option given the circumstances that there are so many, I think there are so many children who need a home. You probably do not need Yeah, to produce more when you can give a home to the existing people there, right? So I think yeah. इसके अंदर जो है we probably need to think about this. Thank you so much. I'm just going to sign off here. Do write to us and let us know what do you think about adoption. और इसी नोट के ऊपर हमें इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Allah. Allah Hafiz.